हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी। 17 जनवरी से इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे जो आपके हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी का, रेलवे, यूपीएससी, एसआई का, कांस्टेबल, पीएससी के, तो हर एग्जाम में कवर कराएगा। करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बार मेरे चैनल में आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने कहाँ पे यहाँ पे शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो चिटबाग में, फरीदाबाद, गाजियाबाद, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे जो कि रक्षा मंत्री, तो हाल ही में इन्होंने देहरादून के चिटबाग आपके देहरादून में आता है, याद रखिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के चिटबाग जिला में यहाँ पे शौर्य स्थल का उद्घाटन यहाँ पे किया इन्होंने। यहाँ तो यहाँ के जो आपके देहरादून के जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ के जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, यहाँ भी उनके द्वारा भी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई गई है। तो यहाँ पे जो कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के पुष्कर सिंह धामी, तो इस जो उद्घाटन में सम्मिलित भी थे इन्हीं द्वारा। तो आपका जो शौर्य स्थल है, ये आपके जो सैनिक जो कि शहीद हुए हैं उनको यहाँ पे उनकी जो कि यहाँ पे मूर्ति को अनावरण किया गया है। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। जितने भी यहाँ पे जो सेना थे जिनका यहाँ पे अगर उनका शहीद हुए हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। तो चिटबाग में बनाया गया है, याद रखिए। चिटबाग कहाँ है? तो आपके देहरादून में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो चीन, रूस, जापान, अमेरिका। तो हाल ही में जो रूस देश है, जो सोयूज MS-23 यानी 23 अंतरिक्ष यहाँ पे यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे भेजने की तैयारी कर रहे हैं रूस ने। तो रूस की बात करें, रूस की जो कैपिटल है मॉस्को, यहाँ के राजधानी है। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके रसिया के। तो याद रखिए, इसको रसिया भी कहा जाता है रूस को। तो रसिया के नाम से इसको जानता है। तो रसिया जो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे भेजने की तैयारी कर रही सोयूज 23। तो याद रखिएगा इस अंतरिक्ष को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अमेरिका के कसांस राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो अवनी चतुर्वेदी, सुरभि जखमोला, उषा रेड्डी, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उषा रेड्डी है, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इन्होंने अमेरिका के कसांस राज्य में, तो अमेरिका के कसांस राज्य में इन्होंने सीनेटर के रूप में इन्होंने शपथ ली है उषा रेड्डी जी ने। तो यहाँ उन्होंने उषा रेड्डी, जो कि अमेरिका में हाल ही में, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो अमेरिका के कसांस राज्य में जो कि इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की, या फिर भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ बने हैं अमेरिका में। तो कौन सी पार्टी पूछी जाएगा? तो डेमोक्रेटिक पार्टी आपको आंसर लेना है, याद रखिए। और जो कि हमारे भारतीय मूल की है, इन्होंने अमेरिका के कसांस राज्य में सीनेटर के रूप में इन्होंने शपथ ली है उषा रेड्डी, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका की थोड़ा बात करूँ, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC यहाँ का राजधानी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट जो कि जानते हो यहाँ के कमला हैरिस, जो कि हमारे भारतीय मूल की हैं। यहाँ के कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। तो अब उषा रेड्डी जो है हमारे भारतीय मूल के हैं। इन्होंने कसांस राज्य में अमेरिका की सीनेटर के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी में भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ बनी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई गई है? तो भारत, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश, उत्तर कोरिया। तो आपका जो श्रीलंका देश है, तो हाल ही में यहाँ पे घोषणा की यहाँ की सरकार ने 2030 तक जो सेना को यहाँ पे आधा करने की यहाँ पे योजना बनाई जा रही। 2030 तक, याद रखें, 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है श्रीलंका सरकार ने। तो श्रीलंका की बात कर, यहाँ के कैपिटल है कोलंबो, इसे जयवर्धने कोट्टेपुरम यहाँ पे इसको कहा जाता है। प्रेसिडेंट है यहाँ के राजा के, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके राहुल विक्रम सिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ, दिनेश आपका गुणवर्धेना, जो कि प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, जो रसिया होता है, रसिया के जो यहाँ पे जो करेंसी होती है, रूबल के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके PSC SSC में।
तो वहाँ की जो करेंसी है यहाँ रूबल के नाम से जानती है, रसिया की बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेफ बेक का निधन हुआ है, वो पेशे से कौन थे? तो एक लेखक थे, गिटार वादक, पत्रकार या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमेरिका के रहने वाले हैं जेफ बेक, जो कि मशहूर गिटार वादक हैं, जो कि कई फिल्मों में, जैसे उनकी फिल्म है आपके जुमांजी में उन्होंने गिटार वादन किया था, जो कि सबसे बेस्ट फिल्म थी। तो जेफ बेक जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं और एक मशहूर गिटार वादक हैं। तो अमेरिका के गिटार वादक हैं जेफ बेक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो जो अमेरिका का रहने वाला है, गिटार वादन है। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है? तो चीन, जापान, अमेरिका, सिंगापुर। तो हाल ही में जो चीन 2022 में जो चीन के देश के साथ यहाँ पे भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब के पार पहुँच चुकी है। तो इस चीन देश की ही याद रखिए। तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25 यहाँ पर हज़ार ईवी यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? अडानी पावर, रिलायंस पावर, टाटा पावर या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो टाटा पावर है कंपनी ने देश भर में लगभग 25,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार वगैरह यहाँ पे लॉन्च होते जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह में चार्जिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पे कोई भी जगह आप चार्जिंग कर सकते हैं, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। तो कोई भी यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट इसलिए स्थापित किया जा रहा है जिससे आप चार्जिंग कर जो कि यहाँ पे बढ़ावा भी दे रही है कि मतलब प्रदूषण से बचने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करके सरकार पूर्ण रूप से यहाँ पे सहयोग भी करेंगे। तो उसमें आपको तो 25,000 यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने जा रही है, जो आपके टाटा पावर कंपनी ने। तो इसका सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, टाटा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों को कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एमआईटी है, तो यहाँ के जो शोधकर्ता है वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का तो एमआईटी के जो वैज्ञानिक हैं शोधकर्ताओं ने हाल ही में फेफड़ों के कैंसर का पता लगाने के लिए, पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई, इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण के यहाँ का विकसित किया है एमआईटी द्वारा। तो याद रखिए, यहाँ के वैज्ञानिक फेफड़ों से आप यहाँ के कैंसर के यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इन्होंने इस आर्टिफिशियल यहाँ पे इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है एमआईटी ने यहाँ पे शोधकर्ताओं द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो 13 जनवरी को, 15 जनवरी को, 14 जनवरी को, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो भारतीय सेना दिवस, जो कि हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, जो जितने भी शहीद सेना है इन लोग की याद में, जो कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं हम हर साल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय सेना दिवस हम हर साल 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन से बने हैं? तो राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पुरानी पेंशन थी, जो योजना है, इसको बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, जो पुरानी स्कीम जो थी योजना पेंशन से, तो इसको बहाल करने वाला चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, समर सीजन में यहाँ के कैपिटल शिमला होता है, विंटर सीजन में यहाँ के जो कैपिटल होता है राजधानी आपके धर्मशाला होता है। और सुखविंदर सिंह जो सिक्खू नए मुख्यमंत्री यहाँ के, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री यहाँ पे नियुक्ति किया है सुखविंदर सिंह सिक्खू को, यहाँ के नए सीएम बनाए। पहले जयराम ठाकुर थे, लेकिन अभी चेंज हो गया है। सुखविंदर सिंह जो सुक्खू हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बनाए हैं मुख्यमंत्री। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। सीसीजीडी में क्वेश्चन अभी चल रहा है। सुखविंदर सिंह यहाँ के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो हमारे पीयूष गोयल जी ही जो हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए यहाँ पे मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया है पीयूष गोयल को तो यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, जो कि यहाँ पे जो कि पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वस्त्र मंत्री भी
साथ साथ ये सबके मंत्री हैं। तो याद रखिए पीयूष गोयल तो हाल ही में इन्होंने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल इन्होंने जो कि लॉन्च किया है, जिसके तहत यहाँ पे वाणिज्य उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य, यहाँ पे सार्वजनिक, यहाँ पे जो कि इसके मंत्री हैं और शासित है। इस पोर्टल का इस उद्देश्य से यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें आपके मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता, सुदृढ़ता और यहाँ पे विकास, यहाँ पे जो कि लॉन्च करने की तैयारी इस मार्ग पोर्टल से आपकी योजना बना रही है पीयूष गोयल, जिसमें जो जितने भी उद्योग हैं लगाए गए हैं या उनको सभी लाभ के उद्देश्य से यहाँ पे मार्गदर्शन, परामर्श और सहायता इससे इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए कि पीयूष गोयल के द्वारा इस स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है मार्गदर्शन परामर्श के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CCR यहाँ पे अवार्ड जीता है? तो टाटा स्टील ने, JSW स्टील ने, जिंदल स्टील ने, डी है इन्वेस्टकोइन ने। तो हाल ही में जो प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक जो अवार्ड है CSR अवार्ड कौन से जीता है? तो हाल ही में जो जिंदल स्टील है, जिसके जाने माने उद्योग जो पति है नवीन जिंदल, जो इसकी कंपनी है जिंदल स्टील कंपनी। तो याद रखिए तो उद्योगपति नवीन जिंदल की जो जिंदल स्टील कंपनी है, तो हाल ही में इनको दिल्ली में देखो गोल्डन पीकॉक अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा। तो याद रखिए कि कौन सी कंपनी को, जो कि जिंदल स्टील कंपनी को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोवा में, कटक में, अहमदाबाद में, डी है इन्वेस्टकोइन। तो हाल ही में जो कि समापन हुआ है 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ 15वें क्रम का हॉकी विश्व कप है, जिसका जो उद्घाटन है हाल ही में कटक में किया है। कटक कहाँ आता है? तो कटक आपके उड़ीसा में आता है, याद रखिएगा। तो ये 15वें क्रम का हॉकी विश्व कप है, जो कि उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर के पास ही लगा है आपका कटक, जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कटक में ही आपका चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। कटक में इस बार हॉकी विश्व कप का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे कटक की बात कर दूँ, जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के जो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल है गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है, और यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है कोणार्क यहाँ पे आपके उड़ीसा में स्थित है। और साथ ही साथ आपको जो भगवान जी के जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जहाँ पुरी में स्थित है। तो ये सब आपके उड़ीसा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो ये सब आपके उड़ीसा में स्थित है। तो याद रखिए 15वें हॉकी विश्व कप उद्घाटन कटक में किया गया। कटक आपके उड़ीसा में आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की है? तो शुभ्रा गुप्ता ने, शांति कुमारी, नीतिमा गर्ग, डी है इन्वेस्टकोइन। तो हाल ही में जो शुभ्रा गुप्ता है लेखक हैं, तो हाल ही में शुभ्रा गुप्ता की जो नई पुस्तक अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च की है, जिसका जो इरफान खान द ए लाइफ इस मूवीज़ की घोषणा की, जो कि इरफान खान पे बेस्ट है। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का विमोचन शुभ्रा गुप्ता द्वारा इस घोषणा यहाँ पे हाल ही में किया गया है, जो कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की गई है शुभ्रा गुप्ता द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने एबोला रोग से प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो सूडान, मेरिको, युगांडा, डी है इन्वेस्टकोइन। तो हाल ही में जो युगांडा देश है, इस देश ने हाल ही में जो इबोला रोग है इसके प्रकोप से अंत की घोषणा यहाँ पे की है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इस रोग से निजात पा लिया गया है यहाँ पे युगांडा देश। तो याद रखिए युगांडा ने हाल ही में यहाँ पे घोषणा की है कि यहाँ जिस इबोला रोग है जिससे यहाँ पे अंत हो गई है करके, यहाँ पे कोई भी केस यहाँ पे नहीं पा रही, इसलिए यहाँ पे घोषणा की है युगांडा के सरकार द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पहले बार आए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम पे बेस पर होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।